भाजपा के अलावा अगर आप बात करते हैं सिद्धांतों की, तो किसी पार्टी में मुझे ऐसे सिद्धांत, ऐसे रीति नीति, ऐसे आचार विचार नहीं नजर आते। मुझे उपलब्धियां, अगर ममता जी अपनी उपलब्धियां बताएं कि पिछले 10 साल में ममता जी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया, ये 100% जीत। अगर हम रास बिहारी विधानसभा की बात करें तो वो विधानसभा तो हम जीत ही रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम पश्चिम बंगाल भी जीत रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। 2 तारीख को बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि हम 200 सीट से ज़्यादा सीट लेकर आए हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार अनुभव न्यूज़ में। आपके साथ मैं शुभम तिवारी और मेरे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उस परिवार से बिलोंग करती हैं, जो उस परिवार से आती हैं जिनका नाम बीजेपी परिवार में बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज अंजलि मिश्रा जी। लेकिन अंजलि मिश्रा जी कौन हैं, ये हम उनसे पूछेंगे, पूरी बात हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले मैं उनके बारे में बता दूं, वो महिला मोर्चा की तरफ से, बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से पश्चिम बंगाल चुनाव का प्रचार करने के लिए दिल्ली के गुड़गांव से आई हैं और कलकत्ता में कितने दिनों से रह रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, किस परिवार से वो आती हैं, ये सुनने के लिए आप पूरी बात उनकी सुनिएगा। तो मैं अभी बात करती हूँ। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो स्टार अनुभव न्यूज़ में। अंजलि जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पहले अपने बारे में कुछ बताएं, आप किस परिवार से आती हैं, क्योंकि आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई ये कुछ ही समय पहले, तो आपने बताया कि अटल बिहारी जी, जिनका नाम बहुत आदर से हर बीजेपी कार्यकर्ता लेता है और वो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके परिवार से आप आती हैं। तो क्या रिश्ता रहा है इस परिवार से आपका? जी, मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सबसे बड़े भांजे की बेटी हूँ और मैं ग्वालियर से हूँ। वहीं मेरा पालन पोषण हुआ है, वहीं मेरी एजुकेशन हुई है और बेसिकली मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। जी, तो आपने बचपन से उनकी जो माने आपकी जो परवरिश है उनकी छत्र छाया में हुई। जी हाँ, अटल बिहारी जी जी हाँ, आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उनका ग्वालियर आना जाना और उनका परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो हमारा बचपन से ही मिलना जुलना उनसे साथ रहा, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, ये कहा जा सकता है। देखिए, कहीं तो ये बीजेपी परिवार से आती हैं, एक बहुत ही जिसको माना जाए जो आइकॉन है सभी के, उस परिवार से आती हैं। उसके बाद जब महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं राजनीति में, और महिला मोर्चा की एक सदस्य होने के नाते वो आज बीजेपी की कैंपेनिंग करने के लिए आई हैं। और मैंने उनसे जब जाना कि वो कहाँ कहाँ कार्य कर रही हैं, तो रास बिहारी विधानसभा का कार्यभार उनको दिया गया है और वो संभाल रही हैं। तो कितने दिनों से आप यहाँ पर आई हुई हैं और क्या क्या कार्य कर रही हैं? जी, करीबन 2 तारीख से मैं यहाँ आई हूँ और मुझे आज 18वां दिन हो गया है और अभी पूरी विधानसभा का इलेक्शन 26 तारीख को है और इलेक्शन के बाद ही सारा कार्य संपन्न करके जब पार्टी का संगठन मुझे परमिशन देगा, जाने की इजाज़त देगा, तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। तो क्या देख पा रही हैं रास बिहारी में जो आप हैं प्रॉपर, तो क्या देख पा रही हैं जो वहाँ आप बीजेपी के लिए कार्य कर रही हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, कितना उत्साह है और जीत कहाँ देख पा रही हैं आप? जी, 100% जीत है। अगर हम रास बिहारी विधानसभा की बात करें तो वो विधानसभा तो हम जीत ही रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम पश्चिम बंगाल भी जीत रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। जी, ये तो आपने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। जिस तरह से शुरू से ही यहाँ के जो उच्च नेतागण हैं बोलते आ रहे हैं 200 प्लस हम लोग सीट रहेंगे, तो आप पिछले 20 दिनों से कार्य कर रही हैं जिस तरह से, तो कितनी सीटें वहाँ आप देख पा रही हैं? जो शीर्ष नेता बोल रहे हैं मैं उसी का समर्थन करना चाहूँगी। हम 200 प्लस 200 के पार जा रहे हैं और ये बात सत्य है। आप देखेंगे भविष्य में ये होगा। 2 तारीख को बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि हम 200 सीट से ज़्यादा सीट लेकर आए हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। तो जैसे कि अंजलि मिश्रा जी कह रही हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, 200 प्लस सीटें आ रही हैं और जिस विधानसभा में वो कार्य कर रही हैं इन लोगों के साथ, वो विधानसभा भी वो जीतती हुई देख रही हैं और 200 के प्लस सीटें भी देख रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी और जब उनको संगठन इजाज़त देगा तभी वो यहाँ से जाएंगी। तो अंजलि जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया आप जिस परिवार से जुड़ी हुई हैं, मैंने ये चीज़ मानी कि
जो बीजेपी है, भाजपा आपके ब्लड में है, रगों में बसा हुआ है, तो कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि पार्टी चेंज करें, या पार्टी दूसरी भी पार्टियां हैं, जैसे आपने बोला आप ग्वालियर से हैं, आप दिल्ली में हैं, तो कभी बदलने का मन या ऐसा कुछ आया, या फिर आपकी जो पारिवारिक पार्टी चली आ रही है उसी में आपका दिल लगा? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि आप जानते हैं मेरी भाजपा से है, भाजपा मेरे रक्त में प्रवाहित है। लेकिन अगर आप ये जो कह रही हैं कि पार्टी चेंज करने का ख्याल आया या नहीं आया, तो अभी भी अगर हम अपना शीर्ष नेतृत्व देखते हैं तो ऐसी पार्टी जिसके विचार इतने अच्छे हैं, जिसकी रीति नीति इतनी अच्छी है, जो इतनी संस्कारवादी पार्टी है, क्या दूसरी कोई और पार्टी है? नहीं। भाजपा के अलावा अगर आप बात करते हैं सिद्धांतों की, तो किसी पार्टी में मुझे ऐसे सिद्धांत, ऐसे रीति नीति, ऐसे आचार विचार नहीं नज़र आते। तो इसलिए मैं भाजपा में ही हूँ और भाजपा में ही रहूँगी। देखिए, आप भाजपा कार्यकर्ता हैं और बहुत ही दिल से आप भाजपा करती हैं। हमने माना कि आपने अपनी रीति नीतियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसको निभा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, अभी तो आप विपक्ष में हैं ना, अभी तो सत्ता आई नहीं है जी। लेकिन वो तो इतने बार लगातार कर रही हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ के जो रूलिंग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग लगातार बोलते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ डेली बयान आते हैं। उस पर आप क्या बोलेंगी? जैसे आपने कहा कि उसकी रीति नीति, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसको उसकी रीति नीति पसंद नहीं आती, भेदभाव की भावना जो है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो वो बोलते रहते हैं, आप सुनती हैं, उस पर आप क्या बोलेंगी? आप मुझे वार वो कर रही हैं, ठीक है। जब एक जंग लड़ी जाती है तो वार भी होते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ममता जी की, जो आपकी मुख्यमंत्री हैं, स्वयं एक महिला हैं, मुझे उनकी उपलब्धियां बताइए। पिछले 10 सालों में उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया? क्या पूरे देश में जितना विकास हुआ है और राज्यों में जितना विकास हुआ है, पश्चिम बंगाल में क्या वो विकास हुआ? क्या पश्चिम बंगाल बिल्कुल अलग नहीं रहा? आप पहले कम्युनिस्ट की बात करें, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की बात करें, तो पश्चिम बंगाल का विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से देश में और जगह विकास हुआ और राज्यों में विकास हुआ। मुझे उपलब्धियां, अगर ममता जी अपनी उपलब्धियां बताएं कि पिछले 10 साल में ममता जी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया, उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, कुछ है? नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए कार्य किए गए हैं, युवाओं के लिए कार्य मैंने किए गए हैं, लगातार ऐसा बोला जा रहा है। और उनकी जो प्रकल्प हैं वो भी आप जानती होंगी या आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन आप जो लगातार लोगों में घूम रही हैं, महिलाओं में घूम रही हैं, कितने प्रतिशत उनका कार्य आपको नज़र आ रहा है? कहाँ तक महिलाओं ने उनको समर्थन किया है, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, मैं स्वयं एक महिला हूँ जी। मैं ममता जी की मुझे उपलब्धियां अगर मैं गिनने पे आऊँ तो मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ विशेष किया है। हाँ, लेकिन अगर मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करूँ तो महिला के लिए स्वच्छ ग्रामीण योजना, उज्ज्वला योजना, जी, क्या ये 2 योजनाएं, सिर्फ मैं 2 योजनाओं की बात कर रही हूँ, तीसरे का मैं जिक्र भी नहीं कर रही, ये 2 योजनाएं पूर्णतः महिलाओं के लिए नहीं है। आज उज्ज्वला गैस योजना से 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सिलेंडर दिए जा चुके हैं। वो जब चूल्हे पे भोजन बनाती थी तब उनकी क्या हालत होती थी। स्वच्छ ग्रामीण योजना के तहत हर गांव में शौचालय बनाए गए हैं। तब महिलाएं जब खुले में शौच करती थी तब उनकी क्या हालत होती थी। मैं सिर्फ आपसे ये 2 बात कर रही हूँ। मुझे ममता जी की योजना कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, मेरे ख्याल से मुझे ऐसी कोई योजना नज़र नहीं आई। अच्छा, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए जितने, खैर आपका मैनिफेस्टो में आ चुका है जो जो आपने दिया था, तो आपको लग रहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। आप देखिएगा जो 10 साल में नहीं हुआ, 10 साल में जहाँ का ये पश्चिम बंगाल का जो आपका विकास नहीं हुआ है, वो 1 साल में, 2 साल में देखिए आप कितना अंतर आएगा। तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी जाएगी। ये देखने के लिए तो हमें चुनाव का जो लास्ट फेज है वो देखना पड़ेगा और 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा, कौन आता है और कौन जाता है। लेकिन आपके साथ में जो आप महिला मोर्चा से आई हैं, आपके साथ में आपकी टीम वर्क में कितने लोग और कार्य कर रहे हैं? मैं यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि जो और महिला मोर्चा की महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन मिले, वो लोग भी आप जैसी नेत्री को फॉलो करें जो कि इतने दिनों से यहाँ पर
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए यहाँ पर प्रचार के लिए आई हुई हैं, और किस किस राज्य से आपके साथ लोग काम कर रहे हैं? देखिए, देश के सभी राज्यों से, हर राज्य से अलग अलग महिलाएं आई हैं, उनको अलग अलग विधानसभाएं दी गई हैं और वो पूर्णतः अपना जिसे कहते हैं कि अपना 100% दे रही हैं उस विधानसभाओं में जी। और लगातार पार्टी के लिए काम कर रही हैं। तो अंजलि जी से बात करके हमको उनका जो उत्साह और उनका जो विश्वास था वो तो देखने को मिला कि वो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई देख रही हैं और विधानसभा सीट को जीतती हुई भी देख रही हैं। लेकिन इसको देखने के लिए हमको इंतज़ार करना होगा 2 मई का, और जब इलेक्शन जीतकर पार्टियां आएंगी तो किसके सर पर ताज होगा और किसका सफाया होगा, ये देखने के लिए आप देखते रहिए स्टार अनुभव न्यूज़।